हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारा आज डे 10 है। तो आइए चलते हैं डे 10 में। इस तरीके से हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो लगभग मोर देन 180 टॉपिक्स जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखते देखते 9 दिन में हमने इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और आप लोगों को भी बहुत अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो करंट अफेयर्स में डेवलप हो रहा होगा कि हाँ अब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अभी हम ट्रेंड में लेके चल रहे हैं कि हम डेली एक रिपोर्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीरीज को। तो आज की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है कि NIRF इंडिया रैंकिंग जो कि 2023 में जारी हुई है। ठीक है, ये जून की है। ठीक है, जून 2023 में जो है वो NIRF इंडिया रैंकिंग जो है उसको क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है। कौन इसको लॉन्च करती है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे ना कि ये जो NIRF है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, NIRF का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो है ना जारी करता है कि अच्छा कौन सा जो है हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन कॉलेज है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या करता है ना उस चीज़ को जारी करता है। तो आइए हम देखते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को देखते हैं और उसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे। तो अगर आप ओवरऑल श्रेणी में देखोगे तो ओवरऑल श्रेणी पे जो प्रथम स्थान पे आया है वो IIT मद्रास आया है। और पता है आपको ये लगातार 5वीं बार जो है इस पोजीशन पे बरकरार है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है कि अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, मतलब वो नीचे वाले में नहीं, मतलब लो लेवल वाले में नहीं, ऊपर वाले लेवल में अपनी पोजीशन को बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। और IIT मद्रास जो है वो लगातार 5वीं बार जो है ओवरऑल रैंकिंग में क्या है, तो प्रथम स्थान पे है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में आप देखोगे, यूनिवर्सिटी की श्रेणी में देखोगे तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है उसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट श्रेणी है, जो मैनेजमेंट कैटेगरी है, ठीक है, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद जो है वो प्रथम स्थान पे है और चिकित्सा श्रेणी में एम्स न्यू दिल्ली जो है, जो दिल्ली में जो एम्स है वो प्रथम स्थान पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन है, तो IIT मद्रास है। मैनेजमेंट में कौन है, तो IIM अहमदाबाद है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन है, तो IISc बेंगलुरु है। और चिकित्सक श्रेणी में कौन है, तो एम्स न्यू दिल्ली है। ठीक है, रिपोर्ट को हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का करंट अफेयर्स है वो है राष्ट्रपति निलयम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, इसको स्टार मार्क दे दीजिएगा क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 22 मार्च 2023 को सिकंदराबाद के बोलारम जो कि तेलंगाना में है वहाँ पे ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है जो कि कहाँ पे है, ये तेलंगाना वाले जो जगह पे जो राष्ट्रपति भवन है उसको क्या किया है ना कि आम जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक बात है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये पहली बार है जब इस हेरिटेज को, ठीक है, बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है। क्योंकि पहली बार ये घटना घटित हुई है इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति निलयमन आप याद रखोगे कहाँ पे, तो सिकंदराबाद में। कब, तो 22 मार्च 2023 को। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ बनने जा रहा है, तो गुरुग्राम में बनने जा रहा है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। इसके तहत 2030 तक भारत को क्या किया जाएगा, तो भारत को ग्रीन जहाज़ों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ, तो गुरुग्राम में। कब तक लक्ष्य रखा है इन्होंने बनाने के लिए, तो 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि प्राचीन मोती का शहर,
की खोज हुई है। अभी मैं आप लोग को जस्ट इससे पहले पेड क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें बताया था, जब एक स्टूडेंट ने पूछा था फारस के बारे में, ठीक है, तो मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स आज जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें ये चीज़ मेंशन होगा। तो क्या है कि प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई है, तो ये फारस की खाड़ी में की गई है। और कब किया गया है, तो मार्च 2023 में जो है फारस की खाड़ी में प्राचीन मोती शहर की खोज की गई है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा 21 मार्च 2023 को, डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो इनिशिएट है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और इस बार जो राजस्थान पीसीएस का एग्जाम देंगे ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि पूछेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे चीज़ में जो राजस्थान पहले पे आ रहा है। तो राजस्थान सरकार ने 21 मार्च 2023 को क्या किया है, तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हो गया था, ठीक है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा करने वाला मतलब स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को देने वाला राजस्थान जो है भारत का प्रथम राज्य बन जाता है। विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का जो है तरल लिक्विड हाइड्रोजन संचालित नौका जो है वो क्या है, देखते हैं। तो ना नॉर्वे की कंपनी है नॉरलैंड, उसने ना MF हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आपको पता है इसमें क्या याद रखना है, आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे अगर पूछना होगा उनको, तो कि विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, MF हाइड्रा होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना याद रखना, इसको कौन कंपनी ने तैयार किया है, तो नॉर्वे की एक कंपनी है नॉरलैंड, जिसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। उसके बाद है माँ जंगल जामी योजना, ठीक है, माँ जंगल जामी योजना, ये क्या है ना, इसको ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। किसको, तो माँ जंगल जामी योजना को। उद्देश्य क्या है इस योजना को लाने के लिए, तो राज्य के विभिन्न जिलों में जो आदिवासी समुदाय हैं और वनवासी हैं उनके लिए वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक योजना है। कौन सी योजना, तो माँ जंगल जामी योजना, जिसको ओडिशा सरकार के द्वारा लाया गया है। उसके बाद ना न्यूज़ में मैंने इस चीज़ को देखा था कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था बोगी बिल, ठीक है, जैसे गोगी बिल पढ़ते हो ना आप बिहार में, ठीक है, वैसे एक बोगी बिल है। तो ये क्यों चर्चा में था ना, ये चर्चा में इससे था कि असम के डिब्रूगढ़ के बोगी बिल में, मतलब बोगी बिल कहाँ है, तो असम के डिब्रूगढ़ में है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है यहाँ पे। कहाँ पे, तो बोगी बिल में, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो असम के डिब्रूगढ़ में। क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ है ना कि अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है, PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क, ये क्या है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों में जो है वो टेक्सटाइल पार्क खोलने की क्या की है, तो बात कही है, घोषणा की है उन्होंने कि 7 राज्यों में जो है ना क्या होगा, मित्रा टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। इसका पता है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ना कि जो कपड़ा क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिले और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ताकि जो है उसमें और ज़्यादा क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके कपड़ा उद्योग में। अब ये जो 7 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, नीचे कर्नाटका और तमिलनाडु, इधर तेलंगाना और ऊपर आप मध्य प्रदेश और यूपी। देखिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा राज्यों को नहीं लिया गया है, इन्होंने 7 राज्यों को ही लिया, तो इसलिए इसको याद कर लो कौन कौन है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर नीचे आएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर तेलंगाना, देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऐसे करके इसको एक बार देख लेना है। इसलिए मैंने इसको मैप का फॉर्म दिया है ताकि आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए किस देश ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष तक निर्धारित कर दिया है, ठीक है, जो कंसेंट होता है ना, सहमति जो होती है, उसको 13 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 16 वर्ष निर्धारित कर दिया है। जैसे ये जापान सरकार ने किया, बहुत अच्छा इनिशिएट है।
क्या है ना कि जापान की जो यौन कंसेंट की उम्र थी, ठीक है, जो यौन कंसेंट होता है, जो सहमति होता है जो दो लोगों के बीच में, वो 1960 से ही अपरिवर्तित थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बट अभी उनकी संसद ने क्या किया है, जापान की संसद ने, कि उन्होंने कहा है कि जो बलात्कार की परिभाषा होती है, जो रेप का डेफिनेशन होता है, उसको जबरन यौन संबंध से बढ़ाकर, ठीक है, अभी क्या होता है ना कि रेप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई जबरदस्ती कर दे आपके साथ, ठीक है, आपका वो नहीं है, वो जबरदस्ती आपके साथ कर दे तो हम इसको रेप में काउंट करते हैं। तो जो जापान की संसद है उसने क्या परिभाषा क्या अब जो है कर दिया है रेप का, उन्होंने कहा है कि बलात्कार की परिभाषा जो है वो जबरन यौन संबंध से बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया है, तो गैर सहमति से यौन संबंध तक बढ़ा दिया है। मतलब कि अगर आपकी सहमति नहीं है, ठीक है, तो क्या है, वो भी अपराध की श्रेणी में, ठीक है, सहमति इन द सेंस कि ऐसा भी है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो, अगर आपकी सहमति नहीं है फिर भी ये किसके अंतर्गत आएगा, तो रेप के अंतर्गत ही आएगा। तो ये जापान की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, अभी जो कंसेंट की उम्र थी वो 13 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 16 कर दिया है। और उन्होंने क्या किया है, तो डेफिनेशन भी चेंज किया है रेप का। इस बिल में मुलाकात अनुरोध को भी अपराध माना गया है, मतलब कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमसे मिलो, ठीक है, ये भी अपराध है। तो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया गया है। जैसे होता है ना कि जबरदस्ती कभी कभी कोई करते हैं कि नहीं आपको तो मेरे से मिलना ही पड़ेगा, मेरे साथ घूमने जाना ही पड़ेगा, तो ये सब क्या है ना, अपराध की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, जापान गवर्नमेंट ने किया है। अब देखिए किस राज्य सरकार ने 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है, ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कहा है अभी कि ना जो भी उनके राज्य में जो भी पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति है उनको मासिक पेंशन जो है 10,000 रुपये दिया जाएगा। अच्छा है, ठीक है, 10,000 रुपये जो है उनको महीने का पेंशन मिलेगा, बशर्ते क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है कि वो उन पद्म श्री से सम्मानित होने चाहिए, पद्म पुरस्कार से, सॉरी पद्म श्री से नहीं, पद्म पुरस्कार कोई भी मिले, विभूषण, भूषण, पद्म श्री कोई भी। नेक्स्ट है ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ पे खोला गया है, ये जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में जो है ट्यूलिप का क्या किया है, तो उद्घाटन किया ट्यूलिप गार्डन का। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, नॉर्थ ईस्ट का ना जो सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम खोला जा रहा है, वो कहाँ पे खोला जा रहा है, तो कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग में खोला जा रहा है, ठीक है। और पता है आपको इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। किसका, जो पूर्वोत्तर भारत में जो सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम खोला जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा जाएगा। और कहाँ पे खुल रहा है ये, तो शिलोंग में खुल रहा है। उसके बाद है बाहुबली, ये क्यों, ये क्या है, ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाल ही में चर्चा में बाहुबली जो है वो क्या है, तो क्या है, तो आप जानो क्या है ये, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पे, जो महाराष्ट्र में ना एक राजमार्ग है, ठीक है, जो कि कौन सा है, चंद्रपुर और यवतमाल को जोड़ता है, तो इसको जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उस पे ना 200 मीटर का लंबा बास क्रैश बैरियर लगाया गया है। क्या लगाया गया उस पे, 200 मीटर लंबा जो है क्या लगाया गया है, बास क्रैश बैरियर लगाया गया है, और इसी को क्या नाम दिया गया है, तो बाहुबली नाम दिया गया। तो याद रखना कहाँ से कहाँ तक, तो चंद्रपुर से लेके यवतमाल जिलों तक, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। कितना मीटर लंबा है, तो 200 मीटर लंबा है, ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, देखिए याद करने का तरीका होता है लॉन्ग टर्म में कि आप क्या करो ना, इससे बस कीवर्ड्स को उठा के याद कर लीजिए, आपको थोड़ी वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में भी लिखना है ना, तो कीवर्ड्स अगर दिमाग में आपके, तो आप उसको इलेबरेट कर सकते हो, ठीक है। लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है और उतना हमारा दिमाग में रहेगा भी नहीं। तो कीवर्ड्स याद कर लीजिए, वहां पे आप क्या करोगे ना, आराम से टिक लगा लोगे। उसके बाद है हमारा न्यूज,
स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए, जो भी थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट है ना, उसको बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत 15 राज्य के 30 शहरों को चुना गया है। ठीक है, वोट फेस्ट 2023 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, वोट फेस्ट 2023 क्या है ना, ये ना लोगों को, ये हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनके द्वारा इसको क्या किया गया है? तो लागू किया गया है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। और क्या उद्देश्य था लागू करने का? तो चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वोट फेस्ट 2023 को कर्नाटक, जब चुनाव हो रहा था कर्नाटका में, तब उन्होंने इसको लॉन्च किया था। किसने? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि कौन है? तो राजीव कुमार है। अभी मैंने आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ फैक्ट्स भी पहले मैं बता दी हूँ कि 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा डिसीजन दिया गया कि अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसी होगी? तो 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जो है सुझाव देने पे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब वो 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन के, लोकसभा में जो ऑपोजिशन के नेता हैं वो शामिल होंगे। G20 सम्मेलन, ये क्या है? तो भारत में जो G20 अध्यक्षता के तहत क्या हो रहा है ना, गैंगटॉक सिक्किम में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गैंगटॉक में हो रहा है। ठीक है, गैंगटॉक किसकी कैपिटल है? तो सिक्किम की कैपिटल है। अब है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो है ना, उसको DRDO के द्वारा जो है इसको किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहाँ पे है? तो ओडिशा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसको अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा में है, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और इसको तैयार किसने किया था? तो DRDO ने किया था। अब चलिए बिहार की करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो बिहार की आज हम देखेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट योजना क्या है कि हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। इस 67 बीपीएससी से ही आप लोग लगता है पढ़ रहे होंगे, और 68 वाले बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे। तो क्या है ये? तो इसकी शुरुआत जो है वो 27 नवंबर 2022 को हुआ था। कब हुआ था? तो 27 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो नालंदा जिले के राजगीर से। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ना कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जो गंगा नदी का पानी है ना, उसको पाइपलाइन की मदद से 4 जगह पे उसको पहुंचाना। कहाँ कहाँ? तो राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में उपलब्ध करवाना। ये 4 प्लेस का नाम याद रखिएगा। कहाँ कहाँ? तो नवादा, ठीक है, गया, बोध गया और राजगीर, इस 4 जगह पे गंगा से पाइपलाइन के जरिए क्या होगा कि जल की आपूर्ति करवाई जाएगी। और ये कितना मीटर इस पाइपलाइन की लंबाई होगी? तो 151 मीटर जो है पाइपलाइन की लंबाई होगी और 135 लीटर जल की आपूर्ति करवाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। हमें ना जनरली योजनाएं जो है कम से कम 1 साल का तो पढ़ के जाना है। ठीक है, तो क्या है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना क्या है? ये 15 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ना, इसका पर्पस है कि इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएं। किसका उद्देश्य है ये? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इतना याद रखना है आपको। कब इसको लॉन्च किया, कब शुरुआत किया गया था? तो 15 सितंबर 2022 को। अब देखिए हम बिहार के कुछ करंट अफेयर्स को देखें तो चकाचक अभियान, ठीक है, चकाचक अभियान जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? तो वो लाया गया है पटना जिले को स्वच्छ और चकाचक रखने के लिए। जो यहाँ की नगर निगम है, पटना की जो नगर निगम है, उसने क्या किया है? तो चकाचक अभियान लेके आए हैं। उसके बाद
उसके बाद देखिएगा कि आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग को देखते हैं, ठीक है। तो हम बिहार के रेफरेंस पे देखें ना, तो ऐसे पहले ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, हम कि आकांक्षी जिला जो है उसको कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करती है, ठीक है। बिहार के रेफरेंस में देखें तो पहले स्थान पे कौन है इसमें, तो पहले स्थान पे शेखपुरा है और दूसरे स्थान पे कौन है, तो पूर्णिया है। पहले स्थान पे कौन है, आकांक्षी जो रैंकिंग निकलती है जिलों की डेल्टा रैंकिंग, उसमें पहले स्थान में बिहार में शेखपुरा है और सेकंड में पूर्णिया है। तीसरा है, देखिए बहुत ही अच्छा लगा था ये न्यूज़ पढ़ के, बिहार दिवस। तो 3 अप्रैल 2023 को जापान में क्या हुआ है, तो बिहार दिवस मनाया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये बात है कि बिहार दिवस जापान में मनाया जा रहा है, कब, तो 3 अप्रैल 2023 को। तो याद रखिएगा कि बिहार दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया, 3 अप्रैल 2023 को, तो जापान में सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद की जो न्यूज़ है, अंजनी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई, ठीक है, अंजनी, ठीक है। तो अंजनी जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्या हुई है, चयनित हुई है, और ये जमुई की है, बिहार के रेफरेंस में यूज़ पर है ना, तो बिहार के जमुई जिले की है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई चुन के जा रहा है उधर तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे राज्य के एग्ज़ाम के लिए। कब चयनित हुई है ये, तो 16 अप्रैल 2023 को। कौन सा गेम है इनका, तो जैवलिन थ्रो है। जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है कौन, तो अंजनी, जिनका संबंध कहाँ से है, तो जमुई से है। उसके बाद है सीता थापा महोत्सव। इसका आयोजन जो है वो 20 से 30 अप्रैल को कहाँ किया गया, तो औरंगाबाद में किया गया। तो सीधा जनरली इससे क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे कि सीता थापा महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया, मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो औरंगाबाद में मनाया जाता है। यहीं पे माता सीता के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। माता सीता जी के जन्मदिन पे जो है सीता थापा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और इसका पीडीएफ जो है वो आज नहीं मिलेगा, आप लोग को कल दिया जाएगा। तब तक आप लोग क्या करना ना, आप लोग खुद से नोट कर लेना। पीडीएफ मिले ना तो वो लास्ट टाइम के लिए रखो कि एक टाइम पर रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है। अभी क्लास देख के जब अपलोड होगी तो क्लास देख के आप लोग खुद नोट कीजिएगा और बताइएगा आज कमेंट करके। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आप लोगों से, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।